कर दे। एग्रीकल्चर फॉर 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखिए आपसे पूछेगा कि एग्रीकल्चर का 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या क्या है। खेती एग्रीकल्चर करने के लिए 3 चीज भाई जरूरी है। इस तरह से आप बना लीजिए। कल हम बताए थे सबसे पहले है फिजिकल इन्वायरमेंट। सबसे पहले है फिजिकल इन्वायरमेंट। अब देखिए आपको अगर खेती कहीं पे एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर में जाना है, या आपका खेत है, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे अब बिहार के, तो यहाँ के कहीं भी खेती के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे बारिश का कैसा स्थिति है, कैसा टेम्परेचर रहता है, सॉइल कैसा है, फर्टाइल वाला है कि नहीं। बढ़ जाइए, 3-4 चीज आपको ध्यान देना है। मतलब आपको पूछेगा कि भाई एग्रीकल्चर फॉर 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर में सबसे पहला आपका आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन आप कैसे करिएगा, तो इसमें आप लिखिएगा कि मान लेते हैं कोई फार्मर है, ठीक है, आप मान लेते हैं किसान है सब, और मान लेते हैं हम सब मान के चले कि हम किसान हैं, पंजाब का किसान बहुत कर 100 बीघा जमीन, ठीक है, तो मान लेते हैं तो हम खेती करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉइल में ताकत है कि नहीं है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेन होता है कि नहीं होता है, मतलब वही क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। अब तो ये फिजिकल मतलब क्या हुआ, फिजिकल मतलब भौतिक चीज, भौतिक परिवेश, फिजिकली चीज मतलब वही क्लाइमेट, फिजिकल इन्वायरमेंट का बात बोल रहे हैं ना, इन्वायरमेंट मतलब एरिया, और फिजिकल मतलब वही क्लाइमेट का बात बोल रहे हैं, सोइल के बारे में बोल रहे हैं, सोइल में फर्टाइल है कि नहीं, तो सारा चीज आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो इन्वायरमेंट में ये सारा चीज आ जाएगा। जब आप बात किए फिजिकल मतलब क्या, क्लाइमेट, और इन्वायरमेंट मतलब वहाँ का सराउंडिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग अपना खेत को अगर हमको प्लग करना हो, खेत को अगर हमको प्लगिंग करना हो तो हल से कर पाएंगे। अगर हम हल से करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन होते नहीं करेगा, उसको आदत लग गया है ट्रैक्टर का या उससे भी ज़्यादा का। तो ये भी आपका टेक्नोलॉजी मतलब ये चीज़। टेक्नोलॉजी में क्या लिखिएगा आप, मॉडर्न सब टूल लिख दीजिए आप, ठीक है, जो हम टूल लिखा है आप टेक्नोलॉजी में आप ट्रैक्टर वगैरह लिख सकते हैं, ये सब चीज़ यूज कर सकते हैं, जो आधुनिक टूल सब मॉडर्न टूल आप लिख सकते हैं। और तीसरा है सोशियो कल्चर। देखिए हर घर में भी टोटका समझते हैं, टोटका समझते हैं, टोटका नहीं क्या, नींबू मिर्च नजर ना लगे, है ना, टोटका लोग करता था पहले के लोग। ऐसे भी देखिए सोशो कल्चर प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पे मतलब मान लेते हैं मेरा खेत है, अब हम क्या टोटका किए कि भैया मान लेते मेरा फसल हो गया, प्रोडक्शन हो गया मेरा, ध्यान से समझिए, मान लेते मेरा खेत है और प्रोडक्शन हो गया मेरा, तो हम जो पहला जो अनाज होगा, पहला जो मेरा प्रोडक्शन का जो राइस होगा या वीट होगा, वो हम भगवान को चढ़ाएंगे। हम उसका मान लेते जैसे हम उदाहरण के तौर पे ओणम फेस्टिवल लिए, आप बिहू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपने बिहार का मकर संक्रांति ले सकते हैं, ओणम फेस्टिवल हम लिए। इसमें क्या होता है आप देखे होंगे, एक मूवी में भी दिखाया हुआ है, बोट रेसिंग होता है, बागी मूवीज में दिखाया है, देखिए उसमें बोट रेसिंग होता है, ओणम फेस्टिवल में होता है, 3 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल। ये फेस्टिवल इंद्र देवता, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देवता को गाय का पूजा होता है। और जो पहला, वहाँ पे तो चावल ज़्यादा होता है ना, तो जो पहला चावल होता है उसका खीर बनता है और गाय को खिलाया जाता है और सूर्य देवता को पूजा होता है। कहने का मतलब यह है, ऐसा हम लोग का धारणा है कि अगर हम पहला अनाज भगवान, मतलब अगर हम पहला अनाज गाय देवता को मतलब गाय माता को खिलाएंगे और वो पूजा करेंगे तो क्या होगा, अगले साल मेरा फसल ज़्यादा होगा। ये हो गया मेरा कल्चर। सोशल कल्चर मतलब सामाजिक सोच, मतलब ऐसे भी हम लोग घर में भोग लगाते हैं, तो वही चीज़ है, पहला जो अनाज होता है वो भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वो लोग जो है, इसी को हम लोग जैसे असम में चले जाइएगा, असम में बिहू फेस्टिवल होता है। बिहू फेस्टिवल 3 तरह का होता है, तो उसमें भी इंद्र देवता का पूजा होता है, 3 दिन तक वो लोग पूजा करता है। ऐसे तो 3 को बिहू होता है साल में, लेकिन जो पहला बिहू होता है उसमें इंद्र देवता का पूजा होता है, ठीक है, ताकि बारिश अच्छा से हो, बारिश अच्छा होगा, मेघ देवता को प्रसन्न, मेघ का राजा को इंद्र देवता,
तो इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है ताकि बारिश अच्छा हो तो फसल अच्छा हो। इसी को बोलते हैं सोशल कल्चर प्रैक्टिस। इसी को बढ़ा के आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? सबस्टांस पूछ देगा आपसे कि ये क्या होता है, जो अपने लिए करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि जो प्रॉफिट के लिए करे। सीधा साधा चलो फिर हिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पहले का लोग ऐसे करता था सबस्टांस, अभी 100 को आदमी में 4-5 को आदमी करता हो खेती इस तरह से। अभी लोग कमर्शियल करता है। जैसे मान लेते हैं मखाना का खेती हो गया, गेहूं हो गया या मकई हो गया। अपने आप लोग क्या करता है, पहले कनक जीरा चावल का खेती करता था लोग खाने के लिए। कनक जीरा चावल के लिए अच्छा किसान नहीं लगाता। कनक जीरा चावल को होता है ना, बड़ा सुंदर खुशबू आएगा, जब बनेगा तो पूरा एकदम पूरा घर महकेगा वो चावल से, उसमें खीर भी बनता है। ठीक है, तो वो अब वो कमर्शियल के लिए नहीं लोग करते, उसमें फायदा नहीं है। वो लोग अपने खाने के लिए उगाता है। आपके घर में सबके घर में रहता है, वो बनता है, वो खीर वगैरह बनता है वो चावल, या फिर स्पेशल खाना बना तो स्पेशल चावल बना। नहीं तो उसना चावल जैसा मजा हम तो पहले खाते ही थे, लेकिन मतलब हम पहले करेला चावल शौक से मंगाते थे बड़ा, मतलब लेकिन उसमें क्या है, मन भर जाएगा। अरुआ चावल आप नहीं खा पाइएगा, थोड़ा सा चावल और उसमें मन भर जाएगा। जो उसना चावल में आपका मन में मजा है, उस अरुआ चावल में मजा नहीं। ठीक है, तो जो बात है खाने वाला खाता है, पर वो तो कनक चावल खाता भी है, हम भी खाते। लेकिन वो चीज़ है कि तो कनक चावल लोग जो लगाता था अपने खाने के लिए, उससे फायदा नहीं है। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो कमर्शियल खेती में क्या क्या चीज़ आ गया, जैसे अपने बिहार में क्या हो, जूट हो गया। कभी खेत गए हैं आप? खेत गए देखे आपका खेत? जमीन खेत है आपका? कैसे बोल रहे हैं कि हम गए हैं खेत? कब गए? उसमें कैसे बच्चा में गए, बड़ा में ना गए खेत। बिना दे इसको, आप इनको सही में खेत में गए हैं। बात है आप यहाँ रहे, खेत क्या चलिएगा। पुराना घर पर कहाँ हो, ये भी पुराना ही तो यहाँ ये यार तो नया बन लिया, नया बना हुआ है। तो आगे कहीं से बसे होंगे ना, तो ओरिजिन नहीं है ऐसा मान नहीं सकते। पुराना होगा कहीं और आपको, पुराना मीन्स कहीं से तो आए हो। जैसे बहुत तो गया से आया, कटियार में जो भी आके फंसा, जैसे छपड़ा से कोई आया, कोई कहीं से आया। नानी का घर यही है, तब हम चल रहे हैं। ओ आपका तो नानी का घर ही है। आपका तो बंगले में सब। पापा का घर। पापा घर कहाँ पे? हाँ क्या? दरभंगा। ओ दरभंगा जिला, तो बड़े सब मुझे दरभंगा मैथिली। आप तो लोग धर्म वाला को बोल रहे हैं कि अलग स्टेट बनाइए, मैथिली को अलग स्टेट बनाइए। मैथिल के जो मैथिल को बोल रहा है कि अलग स्टेट बनाओ, क्या भेदभाव होता है। मतलब जो भी डेवलपमेंट होता है वो उन लोगों का कहना है कि जो भी रोड बनता है या सब चीज़ें, सब तो आपका इधर है, मगध की तरफ है। उधर दरभंगा वाला का लोग को जो है, इधर वाला लोग से मतलब जैसे छपड़ा हो गया, ये आपका वैशाली हो गया, ये सब अलग अलग मानता है, अन्य प्रदेश मानता है। वो तो माता सीता जी का, तो कहने का मतलब है कि वो लोग सोचता है कि हम लोग की तरफ विकास नहीं होता, रोड नहीं बनता है, कुछ नहीं होता। दरभंगा में बहुत जितना भी मैथिल घर का है, बहुत कुछ का। जैसे दरभंगा में तो अभी हाईवे इसी बना है ना, एयरपोर्ट। और आगे भी रिवीजन करते हैं। स्लैश बर्न कल्टीवेशन क्या होता है, लिखा है फसल उगाते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर फसल आप उगाए, उसको हार्वेस्ट, हाँ कोई भी हार्वेस्ट किए, उससे जो उसका जो रेसिड्यू अमाउंट बचा, रेसिड्यू फसल बचा, उसको जब हम जलाए, जब फार्मर जलाया, तो उससे जो हुआ, मतलब उसका जो जलाए, उसको जब हम जला के कुछ दिन के लिए
फार्म स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन चला जाता है, क्योंकि उसको इसलिए छोड़ा जाता है और इसको जलाया जाता है क्योंकि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसमें अच्छा से इम्प्रीजेशन आए। आज का जो चीज दिखाएंगे उसको याद करना है आपको एग्जाम में। वैसे तो सब ये सब तो दिमाग में चला गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नाम अलग अलग, जैसे एमपी में क्या बोलते हैं, एमपी में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दहिया। लिख लीजिए जो जो याद करना है। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मैक्सिको में बोलते हैं उसको मिल्पा। हाँ? मिल्पा। क्वेश्चन पूछा है। हाँ? क्वेश्चन पूछा। आज पूछा था क्या? पीडीएफ हो जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट के इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ये आप ही को नहीं, ये 10th 9th को नहीं, ये कंपटीशन में भी इससे भर भर के क्वेश्चन रहता है। नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं झूमिंग। नॉर्थ ईस्ट समझते हैं ना, 7 सिस्टर, मेघालय, शिलोंग, असम, वहाँ पे झूमिंग कृषि होता है। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग एक बोलते हैं हम लोग। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, इसको एकदम याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है। उड़ीसा में क्या बोलते हैं हम लोग, उड़ीसा में बोलते हैं पामा। पामा डाबी, एगो टीना डाबी भी है, ऊपर समझिएगा। टीना डाबी आईएएस है, ठीक है, उसी का लगता है डाबी टाइटल है, ठीक है ना। झारखंड, हालांकि तो पहला रैंक लाई थी ना आईएएस में, पहला अटेम्प्ट में, उसकी बात भी तो हो गई है। झारखंड का माहौल होता है ना, घर में जब उस तरह का मानसिकता रहेगा तो माहौल पे डिपेंड करता है और विचार से बड़ा होता है। झारखंड का हो जाएगा, झारखंड में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुरवा। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट समझते हैं, मैप निकाल के बता रहे हैं। वेस्टर्न घाट किसको, मैप में देखेंगे जो अरबियन सी के जो बगल में गोवा, ये सब जो सटा हुआ जो स्टेट सब, हाँ, तो ये सब को वेस्टर्न घाट यहाँ पे जो ये सटा हुआ जो उसको, हाँ, तो उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट का नाम जो है, वेस्टर्न घाट को में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसका नाम है कुमारी। हाँ, हिमाचल, कुछ याद रखिए। मतलब आप न्यूज में देख रहे थे कि वो वहाँ पे मतलब मैत्री घर का जो आदमी है अलग स्टेट का मांग कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। फिर कल के डेट में 11 वो बोलेगा कि इससे नुकसान भी है। मैक्सिको में, अब ये तो हो गया अपना स्टेट का कुछ, अब हम देश का लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पे मैक्सिको, लिखिए मैक्सिको। मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। ये कहाँ पे पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको भरने के लिए भी देंगे, क्योंकि नक्शा दिया हुआ है बुक में। वेनेजुएला, जहाँ पे रॉ होता है, WWF होता है, और वहाँ पे लड़का लड़की सब बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा पर्सनैलिटी वाला। वेनेजुएला में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, हाँ, वेनेजुएला, क्या लिखा है उस पे, वेनेजुएला, गैस पे ELA। सब इस वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, ठीक है, ये देश का मतलब वहाँ का आपका WW रसलमेनिया भी शायद वहीं पे है, रसलमेनिया। वियतनाम, नाम सुने होंगे, वियतनाम में बोलते हैं उसको रे, RAY। ब्राजील में क्या बोला जाता है, पंजाब में शादी उनके साथ होता है तो रोका बोलते हैं ना, उसी तरह वहाँ पे ब्राजील में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका।
रोका किसको बोलता है, जो भी वो सेरेमनी रिंग सेरेमनी वही होता है। मैं किसी मूवी में देखे थे हम, ये इंडोनेशिया, पंजाबी हाँ पंजाबी लोग का शादी में लदान, तो उन लोग का शादी इंडोनेशिया संगीत का जो कल्चर आया जो अपने कहाँ से, वही लोग से तो जब आया है जो आजकल होता है। नाम खत्म। इतना ही याद रखना। बुक खोलिए वो चीज़ दिखाते हैं। बुक जो खोलिएगा ना तो उसमें क्या करना है आपको, मैप की मदद से, जैसे एमपी कहाँ पे है उस किताब में सुन लीजिए आपको क्या करना है। उसको भी दिए, माइंड को भी होमवर्क दिया, आपको भी दे रहे हैं। क्या है, मैप है, निकालिए भारत का ये मैप निकालिए। नहीं समझे, आपके किताब में खाली डिब्बा दिया हो उसको भरना है। ये चीज को सिफ्टी कल्टीवेशन का अलग अलग क्या नाम है, जैसे एमपी में उसको दहिया बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं झोबे, उड़ीसा में बोलते हैं पामा डाबी, झारखंड में कुरवा बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में खीर बोलते हैं उसको, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं और वियतनाम में रे बोलते हैं, ब्राजील में रोका बोलते हैं और इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं। आपका होमवर्क में रहा हूँ, आपको करना क्या है हम बता रहे हैं। आप पीडीएफ निकालिए ना, बता रहे हैं उसका पीडीएफ, किताब का पीडीएफ डाउनलोड। ये है ना भारत का मैप, जैसे यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं लिखे है ना, आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश में नहीं लिखे हम, तो आंध्र प्रदेश हो गया, लिख लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्रा होता है, आंध्र प्रदेश में उसको हम लोग बोलते हैं पोडू, PODU पोडू, और उसका दूसरा नाम है पेंडू। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, मैप में देखिएगा ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे आपको भरना है पोडू, ठीक है। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, कहाँ पे, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन दहिया, तो ये आपको पेंसिल से करके लाना है, ये होमवर्क में तुम्हारी ये करना जरूर, मैप करना बहुत जरूरी है, मैप करके लाइएगा, ये आपके लिए वो आप कर लीजिए, देख देख के महाराष्ट्र में आता है। हाँ वैष्णव घाट तो दिख ही दिए, वैष्णव घाट मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, यहाँ देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पूरा कुमारी हो गया, यानी महाराष्ट्र में पूछेगा तो कुमारी, गुजरात में पूछेगा तो जो सटा हुआ है वेस्टर्न घाट मतलब ये वाला, अरबियन सी से जो सटा हुआ है ये वाला, हाँ तो ये सब में कुमारी होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम हो गया। हाँ अरे भाई ये अरबियन सी नहीं है, मिटा दे, मिटा दे, ये हमको कल याद चाहिए, मतलब आपको हम जो मैप दिए हैं लिखने के लिए, याद करने के लिए। सुन रहे थे क्या? हाँ स्कूल खाली रहता है, तो आपने क्या खाली रहता था, आपको क्या दिक्कत, अपने से बंद हो सो जाते हैं आपको, ऐसे स्कूल क्या दिन जाते हैं आपको पूरा बोलते हैं। मैक्सिको में मिल्पा ना, बयान का स्कूल क्या किया, सिलेबस दिया चैप्टर 3 का, डाल दिया चैप्टर 4 से क्वेश्चन, अब बोले उसको बोले का उसको आज पढ़ाया ना आउट ऑफ सिलेबस था,
आउट ऑफ सिलेबस देवे क्या, तो टीचर बोलता है नंबर दे देंगे पूरा आउट ऑफ सिलेबस बहुत बच्चा नहीं बनाया, अब डाल दिया वो। हमने क्या आपको बोलना चाहिए ना, बोले सर गलती से दे दिया, वो पढ़ाया नहीं था। मैं बोले क्या जरूरी है अपना आगे पढ़ने का। इंटेंसिव सब्सटेंस टीचर उसका होगा पूरा होशियार, दे दिया, क्या कर सकते हैं। आपका भी टीचर तो पहला बार जो एग्जाम लिया था क्या किया था, खाली सिविक्स और ना दिया, इकोनॉमिक्स से भर दिया था। पीवी चैप्टर है आना था, क्या रखा नहीं जो यूनिट टेस्ट लिया था। तीन चैप्टर। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है समझिए इसको, यहाँ पे लिखिए इसको। देखिए इसमें क्या लिख बताए थे हम आपको कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा हाँ A type of farming in which a single crop is grown on a large area is called commercial intensive primitive या plantation। लार्ज एरिया एक ही crop ग्रोथ होगा लैंड एरिया में, कौन सा मेथड का फार्मिंग, इंटेंसिव प्रिमिटिव कमर्शियल प्लांटेशन। प्लांटेशन हो क्या मारे क्या अब ये पढ़ाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, पढ़िए ना। सिंगल क्रॉप है ना क्वेश्चन, क्या सिंगल क्रॉप लिखा हुआ है, प्लांटेशन देखिए ना, यहाँ देखिए आगे तो सर लिखे हैं। चलिए देखिए यहाँ से इस चैप्टर से बोला ना, ये चैप्टर इतना मजेदार है कि भर भर के क्वेश्चन देगा इस चैप्टर से, ठीक है। देखिए आप इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, जैसे समझिए, देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगा, देखिए आप समझिए पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, याद रखिए पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा ये बताइए। फूड प्रोसेसिंग करेंगे, जमीन पे पकड़ बनेगा, मतलब लोग ज्यादा जमीन चाहिए, आदमी बढ़ेगा तो जमीन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग क्या होगा, कम होगा ना, जमीन कम होगा कि नहीं होगा। पहले मान लेते हैं 100 आदमी था और 100 आदमी के पास 100, मान लेते हैं कि पहले 100 आदमी के पास जमीन था, अब 1000 आदमी हो गया, तो उस 100 मतलब 100 बीघा जमीन है मान लेते हैं, ऐसे समझिए, 100 आदमी था तो सबके पास 1 बीघा जमीन, अब 1000 आदमी हो गया, जमीन 100 बीघा है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना उसी में, तो लैंड होल्डिंग क्या होगा, कम होगा। जब लैंड होल्डिंग कम होगा, मतलब जब जमीन कम होगा तो क्या होगा, जमीन पे प्रेशर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा प्रेशर, आदमी बढ़ेगा तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर मीन्स की प्रोडक्शन वगैरह सब चीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अनाज ज्यादा चाहिए ना, पहले घर में 4 आदमी था, लिख सकते हैं, प्रेशर में सब कुछ आ गया, प्रेशर का मतलब सब कुछ आ गया, बीच में आप लिख सकते हैं, प्रेशर का मतलब कि सब कुछ आ गया, सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं, मतलब जो भी नीड है, बीच में आप प्रोडक्शन लिख सकते हैं, लिख दीजिए ब्रैकेट में लिख, चलिए आप बोल तो आप भी लिख दीजिए, प्रोडक्शन लिख दीजिए आपने। लैंड प्रेशर जब जमीन कम होगा और आपको प्रोडक्शन, जब आदमी ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, हमको ज्यादा अनाज चाहिए तो आदमी भी तो ज्यादा जरूरी पड़ेगा, लेबर तो ज्यादा जरूरी पड़ेगा, लेबर भी तो ज्यादा चाहिए, जब अनाज ज्यादा उगाना है तो लेबर भी ज्यादा चाहिए, जब लेबर ज्यादा चाहिए तो इसी, जब लेबर का ज्यादा यूज करेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। अब इसको समझिए, अगर इसको डेफिनेशन में पूछेगा तो आप सीधा लिखिएगा कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ने से लोग जो है, जमीन जो है कम होगा, लैंड कम होगा, लैंड कम होगा तो हमको लैंड तो मेरा उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन हमको ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो भैया फुलफिल करने के लिए हमको सब कुछ लैंड में प्रेशर डालना पड़ेगा, लेबर ज्यादा चाहिए, तो जब लेबर ज्यादा चाहिए तो इसी को कहते हैं लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। लैंड प्रेशर है, हाँ
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। ये जो पूरा प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम लोग राइट ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिटेंस समझते हैं? यस या नो? जो विरासत में मिला है, मतलब जो हमको पूर्वज से मिला है, परदादा से जो मिला है। मान लेते हैं परदादा से हमको, परदादा चले गए, हमको सब जमीन छोड़ के गए, तो हमको क्या मिला? विरासत में जो चीज मिला, मतलब आपके दादाजी से जो, आपके परदादा से जो आपको मिला, दादाजी जो छोड़ के गए आपके लिए, आपके पापा के लिए, ठीक है, वो चीज जो हमारे दादा, मतलब आपके दादाजी जो छोड़ के गए आपके लिए, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। नहीं बोलते हैं? पहले टीवी सब में नहीं दिखाता था, ये हमारे दादी माँ का कंगन है, मतलब मूवी सब में नहीं दिखाता, वही इसको संभाल के रखे हुए है, निशानी है घर का, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अरे फोटो वोटो नहीं रखता है आदमी, हमारी दादी माँ का कंगन है, हमारे घर का पुस्तकी कंगन, तो वही सब जो, मतलब वही इनहेरिटेंस में वो चीज आ गया। ठीक है, अब क्या है कि भैया जमीन तो हमको विरासत में मिला है, और विरासत में मिला है, पहले मान लेते हैं कि हमको 100, मान लेते हैं कि 100 कट्ठा जमीन, मतलब 100 बीघा जमीन है मान लेते हैं, ठीक, और 100 को आदमी है, तो सब आदमी के पास एक बीघा जमीन, बीघा बोले कट्ठा, 100 कट्ठा मान लेते हैं जमीन, तो एक आदमी के पास 1 कट्ठा जमीन। हाँ, हेक्टेयर में है, ऐसे समझने के लिए समझा रहा हूं। लेकिन ये जो आदमी है, 100 आदमी, 1000 हो गया कल को, जमीन बढ़ा क्या? जमीन तो उतने हैं, तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जब राइट ऑफ, जो जमीन हमको विरासत में जमीन मिला, तो जब जनसंख्या बढ़ा तो हम लोग क्या किए? प्रॉपर्टी को क्या कर दिए? डिवीजन कर दिए। मान लेते हैं प्रॉपर्टी को बांटे, आदमी 10 आदमी हुआ, 10 आदमी की जगह 20 आदमी तो अलग अलग घर बनाएगा ना, प्रॉपर्टी डिवीजन हुआ। मान लेते हैं कि एक पिताजी है, उसका 4 बेटा है, और उसको 100 बीघा जमीन है, तो एक बेटा को कितना देगा? 25 पड़ेगा ना, और एक ही बेटा रहता तो पूरा उसी का हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो कोई बातें नहीं, तब तो कोई विवाद की बात ही नहीं। ठीक है, इकलौता है भैया, सब उसी का है। वाहन है तो फिर आजकल तो वाहन बस स्वेच्छा है, ले सकती है, अपना केस भी कर सकते, लेकिन फिर रिलेशन खराब हो जाएगा भाई बहन का, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे संस्कार वाला बात आ जाता है। वो आप बड़ा बड़ा घर में बहन लोग नहीं भी, वो संस्कार नहीं लेती है, लेकिन अब ले सकती है, स्वेच्छा है उसका, वो कोर्ट में रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिवीजन ये हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी डिवीजन पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि लैंड होल्डिंग, इसमें हम पॉइंट लिख रहे हैं, मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो जमीन हमको मिला वो कैसे कम हुआ? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवीजन हुआ, लैंड होल्डिंग हुआ, लोग भैया जमीन को पकड़ के रख रहे हैं, जमीन कम हुआ ना भाई, लैंड होल्डिंग कम हुआ। ठीक है, अभी कोर्ट में ये चला हुआ है कि जो अकेले है भैया चाहेगी तो वो ले सकती है, लेकिन घर का रिलेशन फिर खराब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने हाँ, ये वाला नहीं समझे? देखिए ये मेरा कहने, यहाँ पे कहने का मतलब है, समझिए, जैसे मान लेते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आपको जमीन विरासत में हम लोग को क्या मिला? विरासत में मिला है, तो विरासत में मिला है, तो क्या हुआ कि जब आदमी बढ़ा, मतलब पहले 100 आदमी था, ऐसे समझिए 100 आदमी था, ठीक है, और 100 कट्ठा जमीन था मान लीजिए, तो एक आदमी को, मतलब एक मैन को 1 कट्ठा जमीन मिला है, समझिए। अब यही 100 आदमी कल के डेट में 1000 हो गया, तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? जमीन बट किसमें 100 आदमी 1000 बना, तो जमीन तो 100 ना है, प्रॉपर्टी डिवीजन तो 100 आदमी में भी बना ना, आदमी में हो रहा है, पर जमीन तो नहीं ना बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब 100 की जगह 110 हुआ जमीन क्या, तो ये मेरा कहने का मतलब है, जमीन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर्टी को आप बांट रहे हैं, भले आप एक घर में प्रॉपर्टी लैंड होल्डिंग कम हो रहा है, प्रॉपर्टी जैसे घर, अब एक घर में हम घर का बात बता रहे हैं, जैसे हर घर में किसी का 4 बेटा है, किसी का एक हुआ है, तो उस तरह से डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया। पहला पॉइंट में ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखे कि लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड होल्डिंग कम हो रहा है, जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो लैंड होल्डिंग कम होगा, इसके रिलेटेड ये
लैंड होने मतलब जो मतलब जमीन कम होगा, लैंड होल्डिंग मतलब आप जितना ज़्यादा जमीन घेरिएगा तो कम होगा। इनकी डिक्रीजिंग साइन दी है। प्रॉपर्टी बांटेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक पिताजी है, उसका 4 बेटा है, ठीक, और एक फादर उसका एक बेटा है, दोनों के पास 100 बीघा जमीन है। तो जो जिसका 4 गो बेटा है तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 100 बीघा जमीन तो बढ़ गया ना, तो जमीन कम हुआ ना, खेती तो 25 कट्ठा में खेती करेगा ना, और जो जिसका एक बेटा वो 100 कट्ठा में खेती करेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब, मान लेते हैं कि पहले 100 आदमी था तो 100 कट्ठा में जमीन खेती कर रहा था, लेकिन फिर 1000 आदमी बढ़ा तो फिर जमीन तो कम हुआ ना, जमीन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो 1 कट्ठा में उसको उतना उगाना है, इक्वल नहीं रहा। ये मेरे कहने का मतलब, ये इससे रिलेटेड है। मतलब आपको अगर लैंड विरासत में मिला हुआ है तो वो प्रॉपर्टी डिवीजन होना तय है, उसका प्रॉपर्टी डिवीजन होता है। जब प्रॉपर्टी डिवीजन होगा तो जमीन कम होगा। ये मेरा समझाने का मकसद है। उदाहरण के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं, उदाहरण के ये समझने के लिए, आया कि नहीं आया समझ? इसमें कुछ और भी है जोड़ने वाला बात, जो हम जोड़े नहीं है, तो आप और क्लियर हो जाएगा। देखिए लैंड होल्डिंग और क्या होता है, देखिए हमको अगर प्रोडक्शन करना है, समझिए आप, हमको अगर प्रोडक्शन करना है, क्या चीज के लिए प्रोडक्शन क्यों करना चाहेंगे आप? बेचने के लिए, पर क्यों करना चाहेंगे? लोग क्यों, आपको बिजनेस से करता है, कोई भी काम क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। हाँ तो पैसा हुआ तो प्रॉफिट के लिए ना। हाँ, हम कोई चीज को हम अगर 1000 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको प्रोडक्शन फॉर गैस दे दिए यहाँ पे, आप वहाँ पे प्रोडक्शन किए प्रॉफिट के लिए, ठीक। प्रोडक्शन जो हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो कैसे प्रॉफिट होगा? मॉडर्न टेक्निक्स अगर आपसे पूछ देगा कि भाई प्रोडक्शन जो प्रॉफिट के लिए, प्रोडक्शन चाहिए प्रॉफिट के लिए, तो क्या क्या करना होगा? तो मॉडर्न टेक्निक का यूज करना होगा। मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्निक मतलब वही आदम जमाना से आप हल का यूज कर रहे हैं, पानी स्टॉक में रखे नहीं है, डैम का यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रैक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी मॉडर्न चीज नहीं है। अच्छा खाद नहीं, अब खाद देने वाला जुगा चुका है, आप वो नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। ये तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस में आता है, ये वाला क्या चीज? नहीं, हाँ, ये इसी में आएगा, इसी में आएगा। हाँ, अगर आपको जमीन है, आप प्रोडक्शन, अगर इसमें आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे? मॉडर्न टेक्निक का यूज करेंगे। मॉडर्न टेक्निक्स, जब मॉडर्न टेक्निक्स करेंगे तो क्या होगा? मोर ऑफ, ज्यादा आदमी का जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं कि सीधा सा बात, देखिए बिजनेस का फंडा है, आप जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, आप उतना आदमी को रखिएगा, उतना रोजगार होगा, है कि नहीं? नहीं होगा। आपके घर मान लेते हैं आपका, आपको पहले 1000 आदमी 100 आदमी आ रहा है, कल के डेट में 500 आदमी आएगा, तो आप क्या कीजिएगा? ज्यादा आदमी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो आपको मैनेज करने के लिए क्या अकेले कर लेंगे आप? तो मेन पावर तो हमेशा जरूरत पड़ेगा, चाहे कितना भी मशीन है। तो मोर ऑफ मेन पावर, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक्स में सीधा सा बात है, लोग कहता है कि एम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा रोजगार। आपका मान लेते दुकान है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ाने बोल रहे हैं, जो बिजनेस को क्रिएट करने, बिजनेस क्रिएट होना जरूरी है। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे मान लेते कोई दुकान है, अब ऐसे गौर कीजिए, एक दुकान फूट रहा है, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि उसके यहाँ 100 कस्टमर दिन में आ रहा है, कल के डेट में 200 आ रहा है, तो आएगा तो उसको आदमी ज़्यादा रखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ये बताइए, अभी जैसे मान लेते जो आप स्विगी हो गया या जोमेटो से मंगाते हैं, उसका भी तो रोजगार होगा कि नहीं हुआ? रेस्टोरेंट में खाने तो जा रहा है अलग, और लोग घर में मंगा रहे हैं अलग, तो उसको तो आदमी रखना पड़ रहा है। तो उस कंपनी को रहता है ना, आदमी रखना पड़ेगा। हाँ, तो आखिर उसका सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दुकान का सेल नहीं बढ़ा। अगर आज आप मंगा रहे हैं फूड प्लेस से खाना,
तो उसका प्रोडक्शन है, आप ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं, उसके यहाँ भी जा रहा है खाने के लिए, तो उसका तो दोनों प्रोडक्शन हो गया। उसका प्रोडक्शन बना तब तो स्टाफ को रखा हो, और उसमें भी उसका मर्जी है। एक जो सबको है उन लोग का ठेका, मतलब उन लोग का अपना मर्जी होता है, तो आप जगह जगह डिलीवरी किया उतना उसको पैसा दे देता है, शायद ऐसा शायद है, जो भी हो ये चीज़ होता है। तो हुआ ना भाई, मान लेते 10 जगह डिलीवरी किया, उसको 30 रुपया दिया एक जगह पे, 3-4 घंटा में उसको 300 रुपये मान लेते उदाहरण के तौर पर, जो भी पैसा है उसका एक रेट किया ना, बाकी अपना कुछ कर लिए। क्लियर है? तो भैया अगर हमको प्रोडक्शन में अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो मॉडर्न टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, ज़्यादा आदमी का जरूरत पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा। इरिगेशन मतलब पानी देना पड़ेगा। जैसे सर कितना भी वीआईपी खाना खाइए, शरीर में पानी है। टेक्निक में इरिगेशन नहीं आया। हाँ क्या बोले? मॉडर्न टेक्निक में इरिगेशन आया। इसमें परमिटिव में मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे हम। हाँ तो आया तो इरिगेशन सिस्टम तो लगाएंगे, उसमें आगे लिख दिए हम इरिगेशन लास्ट में। सींचना भी लास्ट में, सींचना एक अलग चीज है, पानी तो अलग से न डालते। टेक्निक में मतलब क्या, टेक्निक में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या डाल मतलब आप कर सकते हैं, इरिगेशन अलग से डालते हैं, क्योंकि सिंचाई अलग अलग तरीके से होता है। कोई नलकूप का यूज करता है, कोई कुछ करता है, कोई सीधा पानी डालता है, खेती भी तरीका से होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फिर से समझा देंगे, बोल दीजिए, इसको फिर से एक बार डिफाइन कर दें तो लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन देंगे तो ये कहिएगा। और ये कहाँ पे होता है ज़्यादातर, क्या ये जो खेती होता है, ये जो प्रक्रिया ज़्यादातर कहाँ होता है, प्राइवेट में लिख लीजिए, हरियाणा और पंजाब, शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पे हरियाणा। इंटेंसिव सबस्टांस फार्मिंग जो होता है ये आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी दे सकते हैं, वैसे पंजाब में दे दीजिए। These are mostly practiced in Haryana and Punjab. कितना समय हुआ? हाँ? पता ही नहीं चला था, 7:50 में आया। चलिए खींच देते हैं टॉपिक, कॉमर्शियल की खींच देते हैं, मिटा दें। लिमिटेड में तो वही होगा ना जो ओल्ड ट्रेडिशन। हाँ ओल्ड ट्रेडिशन हो गया, हाल ओल्ड बैल का जोड़ दीजिएगा उसमें। अब बात करते हैं, अगर इंटेंसिव को एक्सप्लेन करने के लिए दिए करेंगे। हाँ इंटेंसिव में बोलेगा तो ये करें, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ये तो बहुत, ये आज का दौर का है एकदम। किसान लोग अगर कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करेगा तो जी नहीं पाएगा आज के दौर में, ठीक है। किसान लोग को फायदा इसी से होता है। जैसे लोग आज के दौर में मखाना का खेती करता है, पूर्णिया, किशनगंज, बड़ा बिजनेस में लोग स्टॉक में रखता है। इस बार तो लॉस हो गया, 150 रुपये किलो का मार्जिन, बड़का बिजनेसमैन बच गया, लेकिन छोटा का हालत खराब हो। देखिए क्योंकि बड़ा वाला लोग क्या करेगा, उसके पास स्टॉक है रखने का, अगले साल बेच देगा, लेकिन छोटा के पास तो स्टॉक नहीं है रखने के लिए, गोडाउन नहीं है, कहाँ रखेगा। मान लेते हैं कि कोई बड़ा बिजनेसमैन जो बड़ा वाला क्या करेगा, अगले साल नया मखाना में उसको डाल के भी बेच सकता है। लेकिन जो जिसको गोदाम नहीं है नहीं, वो क्या करेगा, निकालता है, बेच दिया भैया, बेच के जो पैसा है तो नुकसान, ऊपर 150 रुपये किलो नुकसान हुआ, अगले बार 300 रुपये फायदा हुआ, तो पर किलो पे तो मतलब इस तरह से बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते रहता है। कमर्शियल फार्मिंग देखिए, लिखिए पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखिएगा कि कमर्शियल फार्मिंग जो होता है लिखिए कमर्शियल फार्मिंग में लिखेंगे कि ये नॉट ओनली सबस्टांस, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं यूज किया जाता। सबस्टांस मतलब वही लिख दिए, सबस्टांस तो अभी बताया ना आपको, मतलब अपने लिए यूज नहीं किया जाता, अब सिर्फ अपने लिए नहीं। इसका मकसद क्या होता है, ट्रेड। भैया हम ट्रेड के लिए कर रहे हैं, ट्रेड बोलिए या बिजनेस बोलिए, हाँ
कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन मकसद होता है भैया तुमको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। सरप्लस क्या रहता है कि भैया हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है प्रॉफिट के लिए। कॉमर्शियल फार्मिंग दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। कौन कौन? एक होता है फूड क्रॉप्स, एक होता है फूड क्रॉप्स और एक होता है जगदीश बाबू नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो बोलिएगा सर फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स में क्या अंतर है? फूड क्रॉप्स का मतलब जिसको आप खा सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब जिसको आप नहीं खा सकते, रॉ मटेरियल, जिसको मैन्युफैक्चरिंग करके बाजार में बेचा जाता है। जैसे जूट, आटा तो खा लेते हैं, वो तो फूड क्रॉप्स में आ गए। बता रहे देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे फीट, पैडी, ये सब खेत में आप कभी गए हैं? देखे हैं खेत में? गेहूं का खेत देखे कि धान का खेत देखे कि नहीं देखे? गेहूं का तो आप आग से देखे हैं कि नहीं देखे? दर्शन किए हैं? मतलब होश में, बच्चा की बात नहीं बोल रहे हैं, होश में सच में ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। तो देखिए फूड क्रॉप्स में क्या होता है, गेहूं पैडी को हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सीड का क्वालिटी उच्च हो। याद रखिए क्वालिटी अगर अच्छा रखेंगे चाहे कोई चीज में हो तो क्या होगा, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे। सीड क्वालिटी नीड टू इम्प्रूव। अगर हम सीड का अच्छा क्वालिटी डालेंगे तो क्या होगा? सर पैडी में क्या होता धान में होता है, चावल जिससे सीड क्वालिटी नीड टू इम्प्रूव। हाँ है? मतलब फूड को मतलब इम्प्रूव किए ना, प्रोडक्शन हमको ज्यादा चाहिए। बता रहे हैं क्यों इम्प्रूव किए। फूड क्रॉप्स में हम क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किए, जनसंख्या मेरा बढ़ा। पहले हमको मेरा एक बीघा जमीन, इसका मतलब हमको इम्प्रूव करना चाहिए। बता तो पूरा मेरे को पहले पूरा तो बोले दीजिए। हम लोग सीड को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रेगुलेशन लाए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाए कि नहीं लाए? प्रॉफिट चाहिए था ना हमको, प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना भाई। ग्रीन रेगुलेशन का मतलब हो गया कि उच्च अच्छे क्वालिटी का सीड लगाया, अच्छे क्वालिटी का, प्रयोग लैब में तैयार। हाई पढ़े होंगे आप किसी में 9 में, हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी पढ़े हैं कभी? सुने तो जरूर होंगे, जिसको हम लोग HYV शॉर्ट में कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि हम लोग का जनसंख्या बढ़ चुका था आजादी के बाद, तब ना हम लोग का लाइफ अच्छा हुआ। नहीं तो आदमी बढ़ गया तो धान चावल होवे नहीं करता। आज देखिए प्रोडक्शन होता है क्यों? तो छोटे से खेत पे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ऐसा दवाई आ गया है, तब ना आदमी का हालत भी इतना खराब है। सब चीज खाते हुए 50 को बीमारी धरा हुआ है, किसी को बीपी बढ़ल है तो किसी को कुछ बढ़ल है, कोई ना कोई डिजीज धरा हुआ है। जबकि इतना काजू किशमिश घी सब 56 प्रकार का भोग घर में रखा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई डिजीज धरा हुआ है। ऐसा नहीं है, लोग खा लेकिन सब चीज तो खाद पानी का। पपाया ले लीजिए, घर का पपाया, हाइब्रिड वाला पपाया आया हुआ है, वो बड़का सब तो आदमी का ज्यादा जरूरी है। गोभी ले लीजिए, कैबेज ले लीजिए, अंदीना कैबेज इस सीजन में मिल जाता है गर्मियों के दिन में, जबकि वो सीजनली गोभी है तो उसका स्वाद अलग मिलेगा आपको। ये सब कमाल क्या हुआ? ग्रीन रेगुलेशन का काम हुआ। क्लियर है? फूड क्रॉप्स देखिए आपको क्या हम बोल रहे हैं कि कमर्शियल फार्मिंग में लोगों का मकसद हुआ कि जनसंख्या बढ़ा तो लोग को पैसा कमाने की, भाई हमको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ये है कि हम लोग को मतलब कुछ हाई क्वालिटी का बीज लाया, बीज को इम्प्रूव किया प्रोडक्शन के लिए, हाँ हाई वैरायटी तैयार किया, उसको लैब वगैरह में केमिकल डाल, ठीक है। उस अभी ऐसा बीज आया कि 1 बीघा खेत में आपको 100 कुंटल, मतलब बीज को डेवलप किया कि भाई कम जमीन में ज़्यादा फसल हो जाए।
फूड क्रॉप्स में क्या होगा, देखिए नॉन फूड क्रॉप्स, मेरे को जगह नहीं था, ऊपर लिख देते हैं, जिसको आप खा नहीं सकते हैं, जैसे जूट। जूट का पौधा देखे हैं अपने कटिहार, पंजाब की कटिहार में भी, ये जो रूरल एरिया है, आप पटुआ सुने हैं? पटुआ का साग नहीं, पटुआ नहीं सुने कभी, कहीं भेंट नहीं हुआ है, क्या बोले हम कैसे बताएं? जूट का पौधा नहीं देखे हैं आप? जूट का देखिए, जूट का प्लांट होता है, जूट, पेपर, कॉटन। हाँ, तो जूट का बनता है थैला, बंगाल में फेमस है। अरे हम भी तो लाते थे, इधर नहीं ला रहे जूट का, हमारे हाथ में जूट का बैग रहता ही है, हम डोरमेट सब चलाता है, और डोरमेट सब तो जूटे का बनता है ना, नटवानी को बड़ा किया। तो ये जूट का जो आपका देखिएगा, जो भी हम भी तो जूट का ही जूट थैली लेते हैं, वो तुमको मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। कॉटन हो गया, जूट हो गया। हाँ, तो जूट, कॉटन तो अपने यहाँ नहीं ना होता है, कॉटन तो आपका कर्नाटक वगैरह में उसका ज़्यादातर खेती होता है, इंडिया में होता है। हम बात कर रहे हैं अपने लोकल एरिया का, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे क्या होता है जूट का, आप बोल सकते हैं कॉटन का भी आप, नॉन फूड क्रॉप्स में आता है ना। हाँ, नन आ जाएगा, कॉटन भी आ जाएगा, जिसको आप खा नहीं सकते हैं, जो आप बेचने के मकसद से, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री में डालते हैं ना, इसका कपड़ा बनता है, इसका जूट बनता है ये। तो क्या हुआ ना, लोग जब लोग सोचा कि भाई गेहूँ काहे उगाते हैं, जूटे करते हैं, इससे बीच में दिक्कत हो गया था प्रोडक्शन में, कि लोग सोचा कि भाई गेहूँ को कम उगाते हैं, इसमें कम में पैदा हो रहा है, जूट उगाओ और इसको बैग वगैरह बन रहा है, ज़्यादा पैसा है इसमें, इसको ज़्यादा पैसा आता था। किसान लोग को आकर्षित किस पे हो रहा है, प्लास्टिक बंद करके इसके लेवल पे लगा कि जूट का चलेगा, तो जूट का बैग बनाने लगा। ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा। हाँ, लिख सकते हैं आप। और वो क्या किया, नॉन फूड क्रॉप्स को भी अच्छा करने के लिए वो एक चीज और भी किया है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, जो अभी आप बोल रहे थे, केमिकल का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर, खाद, वो ये तो अलग, ये तो तैयार किया लैब में। एक होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर, मजबूत बना देंगे, ज्यादा प्रोडक्शन, जनसंख्या बढ़ चुका था ना, ये तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पॉपुलेशन बढ़ गया था, आदमी 1000 हुआ है और जमीन कम है, हमको ग्रीन रेवोल्यूशन सही होगा। हाँ, केमिकल फर्टाइल नहीं, ये तो आप केमिकल फर्टाइल तो इसमें दिया ही था, नॉन फूड क्रॉप्स में आप लिखना है आपको, दोनों में यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का यूज, कीटनाशक का यूज किया, दोनों में लिख सकते हैं आप, मतलब ये कॉमर्शियल में तो आप दोनों बात लिख ना कीजिएगा, पेस्टिसाइड्स ये वाला लिख लिए हैं, ये वाला लिख लिए हैं, क्या दिल वाला पेस्टिसाइड समझते हैं, पेस्टिसाइड दवाई छिड़काव जो होता है, जो बड़का मुंह में पाइप लगा के जो, ठीक है, लोग बगीचा लोग रखता है तो घर में भी होगा। इंसेक्टिव्स समझते हैं, कीड़ा मारने वाला, जो खेत सब में भी तो कीड़ा हो जाता है ना, जो जमीन सब में आजकल तो घास मारने वाला, घास को भी जला देता है, ऐसा कीड़ा पकड़ा, ऐसा दवाई आ गया है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया, जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना। हाँ, यहाँ तक में दिक्कत, हम आपको बोले कि कॉमर्शियल फार्मिंग का जो मकसद था प्रॉफिट कमाना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, तो उसके लिए, और ये नॉट ओनली सबस्टांस, सिर्फ अपने लिए नहीं प्रोडक्शन करना। और कॉमर्शियल फार्मिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है फूड क्रॉप्स, एक होता है आपका नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में जो खाने वाला, जिसको आप खा सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन जब बढ़ गया था तो ज़्यादा सीड को अच्छा बनाया गया ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सीड क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, ये बात आपको लिखना है। अब उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल वगैरह यूज किया गया, फर्टाइल यूज किया गया। नॉन फूड क्रॉप्स में जिसको आप बनाएंगे, मतलब जिसको आप प्रोडक्शन किए और उससे कुछ बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचे बाजार में, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब। बोलिए, कोई दिक्कत? कहाँ तक हुआ देखिए, कमर्शियल
नमस्कार सर आएंगे करेंगे तो। होमवर्क में आपका ये याद करिएगा, वो तो याद करेंगे और कुछ मेंबर भी है। डिफाइन डिफाइन इंटेंसिव सबस्टेंस सबस्टेंस मतलब होता है कि हमको दो चीज भी होता है कि हमको इतना हो, नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब इतना हो कि सबको मतलब अपने भर, वही बात करने का मतलब ये बोलता है कि भाई इतना हो जाए कि कम ना हो, ज्यादा मतलब फिक्स जिसको बोलते हैं। दूसरा लिखिए डिफाइन कॉमर्शियल फार्मिंग, डिफाइन कॉमर्शियल फार्मिंग। और तीसरा में मैप में लिख के लाना है, उधर लिख दिया राइट राइटिंग मैप, मेंबर लिख दिया मैप वर्ड। हो गया याद है। हाँ स्टॉप कर देते हैं। अरे ये